हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी के बारे में। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कर्ट फॉलोइंग का प्रभाव। रिलेशन। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता, डाइवर्सिफिकेशन या विविधता और क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक सोच, तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो मिलकर हमारे सोचने के तरीके और विचारों की विविधता को बढ़ाती हैं। ये हमें एक खुला और समृद्ध मानसिक वातावरण प्रदान करते हैं, जिसमें हम नई सोच और दृष्टिकोणों को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कर्ट फॉलोइंग, जो अक्सर मेन कैरेक्टर सिंड्रोम को जन्म देता है, इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का अर्थ है कि व्यक्ति अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकारता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तो हम अपने विचारों और धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका महत्व इस बात में है कि नए विचारों के लिए खुलापन या ओपननेस टू न्यू आइडियाज़। जब हम अपने ज्ञान को सीमित मानते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। विकास की संभावनाएं या अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, यह हमें सीखने और सुधारने की प्रेरणा देता है। हम गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हमें दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे हमारे विचारों में विविधता आती है। डाइवर्सिफिकेशन या विविधता। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों और विचारधाराओं को अपनाना। यह प्रक्रिया हमें इस बात का एहसास कराती है कि किसी एक दृष्टिकोण से सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन के लाभ। समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग। विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों के साथ हम समस्याओं को एक नई रोशनी दे सकते हैं और अधिक प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। नवाचार या इनोवेशन। विविधता से भरी सोच नवाचार को प्रोत्साहित करती है। जब लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों और अनुभवों से आते हैं, तो वे अनोखे विचार लाते हैं, जो विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बढ़ी हुई सहिष्णुता या इंक्रीज्ड टॉलरेंस। डाइवर्सिफिकेशन लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने में मदद करती है, जो समाज में शांति और सहयोग को बढ़ावा देती है। क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचनात्मक सोच। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है विभिन्न विचारों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना। यह हमें सोचने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया या सिस्टमैटिक प्रोसेस के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। क्रिटिकल थिंकिंग के महत्वपूर्ण पहलू। तर्कसंगतता या रैशनैलिटी। यह हमें तथ्यों और तर्कों के आधार पर विचार करने में मदद करता है, न कि भावनाओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर। सच्चाई का परीक्षण या टेस्टिंग ट्रूथ। क्रिटिकल थिंकिंग हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की सत्यता को परखने की क्षमता देता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्र सोच या इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यह हमें अपनी सोच में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस देता है, जिससे हम समाज में उभरते विचारों को चुनौती दे सकते हैं। कर्ट फॉलोइंग और मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। कर्ट फॉलोइंग का मतलब है कि लोग किसी विशेष विचार, व्यक्ति या समूह को आदर्श मानकर उसे बिना किसी सवाल के
स्वीकार कर लेते हैं। इससे मेन कैरेक्टर सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति या नेता खुद को सभी से श्रेष्ठ मानने लगता है। इस स्थिति के प्रमुख पहलू: अहंकार का विकास या डेवलपमेंट ऑफ ईगो। कल्ट फॉलोइंग अक्सर व्यक्तियों में अहंकार का विकास करती है, जिससे वे खुद को महत्वपूर्ण और दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का अभाव या लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ऐसे व्यक्ति दूसरों के विचारों को सुनने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है और वे एक तरफा सोचने लगते हैं। एक्सेसिबिलिटी की कमी या लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। कल्ट फॉलोइंग में व्यक्ति या समूह खुद को विशेष मानने लगते हैं, जिससे आम लोगों के लिए उनके विचारों और निर्णयों तक पहुंच सीमित हो जाती है। संघर्ष। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन हमें विचारों और दृष्टिकोणों में विविधता लाने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें खुला रहने और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं कल्ट फॉलोइंग और मेन कैरेक्टर सिंड्रोम इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं। इससे विचारशीलता और विचार विमर्श या डिस्कशन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि एक विशेष विचारधारा या व्यक्ति को ही सही माना जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग इन प्रभावों का मुकाबला कर सकती है, लेकिन तभी जब व्यक्ति खुला रहे और विनम्रता के साथ विविधता को स्वीकार करे। यदि हम इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम एक समृद्ध और संतुलित सोच या बैलेंस्ड थिंकिंग को विकसित कर सकते हैं, जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सफल होने में मदद करेगी। निष्कर्ष या कंक्लूजन। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान करते हैं। कल्ट फॉलोइंग और मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को खुला रखना और विचारशीलता के साथ विविधता को स्वीकार करना आवश्यक है। यह हमें एक स्वस्थ और सहिष्णु समाज की ओर ले जाएगा।